हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? चलिए, सब ठीक ही होगा। आज हम मैथ का लेसन 2 यानी कि बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं। बहुपद स्टार्ट करने के लिए हम पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं। बहुपद का 2 पार्ट्स आएगा, जिसमें पहले पार्ट्स में हम आपको बेसिक कंसेप्ट बताएंगे और दूसरे पार्ट्स में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और भी कोई प्रॉब्लम्स होगा वो आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। जो भी दिक्कत होगा वो आप कमेंट्स में बताइएगा, उसको हम अलग से वीडियो उसके लिए बना देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद जिसको इंग्लिश में हम पोलिनोमियल बोलते हैं, नोमियल। इसके कुछ बेसिक फैक्ट के बारे में जानते हैं, कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट जो बातें होती हैं उसके बारे में जानते हैं। इसको सीखने के लिए पहले हम समझेंगे चर राशि क्या है। चर राशि को हम ऐसे इसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। तो चर राशि वह होते हैं जिसका मान निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे सब बोलेंगे तो A B C X Y Z इत्यादि, ये सभी चर राशि होंगे। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अचर राशि। अचर राशि इसको कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल बोल सकते हैं। नॉन वेरिएबल तो अचर राशि उस राशि को बोलते हैं जिसका मान निश्चित होता है, या बोल सकते हैं कोई संख्यात्मक मान, जैसे कि हो गया 1, 4, 3/4, √4, 6, ये सभी हो जाएंगे हमारे 1.2 पर रेटिंग, ये सभी हो जाएंगे हमारे अचर राशि। अब चर्चा करते हैं बीजीय व्यंजक क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या होता है? चर राशि और अचर राशि दोनों को मिक्स कर देते हैं उसके पावर के साथ, तो हो जाता है हमारा बीजीय व्यंजक। लेकिन याद रखिएगा, बीजीय व्यंजक अकेला चर राशि होगा तब भी बीजीय व्यंजक उसको बोलेंगे, अकेला अचर होगा तब भी बीजीय व्यंजक बोलेंगे, और दोनों साथ में होगा, मिक्स रहेगा, तब भी उसको बीजीय व्यंजक बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2x² + 3x - 1, यह एक बीजीय व्यंजक है। और देखते हैं 3y³ - 2y² - 1, ये सभी क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक हो जाएगा। इसको प्लस कर देंगे तब भी ये बीजीय व्यंजक होगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं √2x - 3 √y - 8, ये सभी क्या होंगे? बीजीय व्यंजक होंगे। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अब बहुपद क्या है। बहुपद क्या है? जो हमारा चैप्टर है बहुपद, उसी के बारे में आप जानेंगे। लेकिन बहुपद को सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी था, इसलिए पहले हम इसको सीखें। अब देखते हैं बहुपद क्या है। तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसका जो पावर जो होता है, चर राशि का पावर एक पूर्ण संख्या हो। चाहे पावर क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसको बोलते हैं हम बीजीय व्यंजक। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x² - 3x + 1, या z² - 8, या सिर्फ हम 4/3 बोल दे तब भी हमारा ये बहुपद होगा। इसलिए बहुपद होगा क्योंकि यहाँ पर x का पावर 0 छुपा होता है, और 0 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या स्टूडेंट, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, ये सबको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। तो चर राशि का पावर एक पूर्ण संख्या हो, उसको बोलते हैं हम बहुपद। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का पावर घात एक पूर्ण संख्या हो, वह क्या कहलाता है? हमारा बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए, ये बहुपद हो गया क्योंकि इसका पावर 2 है, 1 है, तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा। इसमें इसका पावर 2 है, तो ये भी हमारा बहुपद कहलाएगा। इसमें कुछ नहीं था, तो जब भी कोई
संख्यात्मक मान में कोई हमारे चर राशि नहीं दिखता है, वहाँ पर किसी भी चर राशि का x⁻0 छुपा रहता है। इसलिए क्योंकि इसका मान 1 होता है, तो ये हर एक संख्या में गुना 1 तो छुपा ही रहता है, यानी कि x पर यहाँ पे 0 छुपा है, इसलिए यह एक बहुपद है। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके बिठाते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद उसको कैसे हम समझ सकते हैं अलग अलग करके। देखिए, बहुपद को दो तरीके से हम समझ सकते हैं, बांट सकते हैं। एक हो गया उसके पद के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। दूसरा हो गया घात के आधार पर। पद के आधार पर हम बोल सकते हैं, पद के आधार पर जैसे बहुपद के एक भी पद होते हैं, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं, पांच भी होते हैं, ऐसे होते हैं। तो पद के आधार पर हम इसको बांटते हैं। पहला हो गया एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद कौन कौन से होते हैं, तो पहले आपको बता दें, पद जो होता है वो अलग कैसे होता है। पद जब भी प्लस या माइनस का चिन्ह होता है, उसके बाद पद अलग अलग कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हो गया हमारा 2x² -8, इसमें दो पद हैं, 1 2, क्योंकि इसके बीच में एक चिन्ह है प्लस माइनस के बाद हम क्या करते हैं, पद को अलग करते हैं। तो 1 2, इसमें दो पद है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, इसमें अगर x -8 कर दे तो इसमें तीन पद हो गए, 1 2 3। इसमें तीन पद का लाएंगे, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। कितने पद होंगे, तीन पद में। एक और देख लीजिए क्वेश्चन, 4/3x³ -1। ये इसमें दो पद है, इसलिए क्योंकि ये एक साथ है, फिर ये एक साथ है, यानी ये पूरा मिलके 1 2, यानी कि दो पद हुए। तो जैसे अब यहाँ पे अगर माइनस लगा दे तो ए और ए अलग हो गया, यानी कि अब 1 2 3 हो गया। अब कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस तरह पद अलग अलग होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पद काउंट करना आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इस पर, एक पदी जिसमें एक पद होंगे उसको हम एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे आपको 2x या 8x 9y, ऐसे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट द्विपदी बहुपद। इसमें क्या हो जाएंगे, 2x -y, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 8z -x। ये दो पद इसमें है, स्क्वायर कर देते हैं तब ये दो ही पद का लाएंगे, 1 2, दो पद में। नेक्स्ट चर्चा करते हैं त्रिपदी बहुपद। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, 3 गो पद इसमें होगा। तो इसमें कर लेते हैं 2x² -3x + 1, और भी देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल हुआ, नेक्स्ट 2y² -8y + 7, ये हो गया त्रिपदी बहुपद। तो ऐसा करते हैं कि और आगे भी हो गया, 4 पद 5 पद ऐसे होते हैं, लेकिन 3 ही पद तक इम्पोर्टेंट रहता है। 3 पद तक ज़्यादा समझते हैं हम लोग, इसमें से हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। अब बात करते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर तो आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से लिखा देते हैं, बोर्ड पे ज़्यादा जगह स्पेस नहीं है इसलिए।
मिटा देते हैं इसको। अब बात करते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर पहला हो गया रैखिक बहुपद। तो घात के आधार पर रैखिक बहुपद, तो जिस बहुपद के चर राशि का घात एक हो, मैक्सिमम अधिकतम वाला घात एक हो, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम x माइनस एक्स प्लस 8। इसमें पावर कितना एक छुपा रहता है, नहीं कुछ है तो यहाँ पावर एक छुपा है, इसलिए ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके y प्लस जेड माइनस 8। ये भी रैखिक बहुपद होंगे क्योंकि इस दोनों के पावर एक एक हैं, ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगर हम पद के आधार पर बोलेंगे तो इसको त्रिपदी बोलेंगे, लेकिन वही अगर घात के आधार पर बोलेंगे तो इसको बोलेंगे रैखिक। फिर इसकी भी अगर बात करें तो इसको अगर हम घात के आधार पर बोले तो इसको रैखिक, और पद के आधार पर बोले तो द्विपदी। नेक्स्ट आते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका घात क्या हो, दो हो, होगा हमारा द्विघात बहुपद। तब बात कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 हो गया। इसमें चर राशि का घात यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, तो मैक्सिमम वाला अधिकतम वाला देखते हैं, तो ये 2 है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। और भी एग्जांपल देख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 8। इसमें भी घात क्या है, 2 है, यानी कि ये भी द्विघात बहुपद है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद के नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें चर राशि का पावर क्या हो, 3 हो, यानी अधिकतम पावर 3 हो, वो क्या कहलाएंगे, त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। जैसे करते हैं, जैसे इसका हो जाएगा आपको x³ माइनस 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 हो गया त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल। और ले लेते हैं y³ माइनस 8, ये भी हो गए त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल्स। तो ये आशा करते हैं कि आपको पद के आधार पर और घात के आधार पर बहुपद के टाइप्स आपको पता चल ही गए होंगे कि किसको कौन सा बहुपद कहेंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, बताते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। अब इस पर चर्चा करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अगर इसको हम नाम से पुकारना होगा तो इसको दो नाम से हम पुकारेंगे। एक तो पद के आधार पर, तो पद के आधार पर त्रिपदी बहुपद है। अगर घात के आधार पर चर्चा करें तो घात द्विघात बहुपद है, यानी कि त्रिपदी द्विघात बहुपद है। इसका नाम त्रिपदी द्विघात बहुपद है, इसको बोलेंगे। और देखें इस तरह, और देखते हैं जैसे कि x³ माइनस 1, तो इसको हम बोल सकते हैं द्विपदी। कई पद है, 1 2, दो पद है, यहाँ पे 2 लिख देंगे तभी 2 ही पद होगा, पूरा मिलके एक ही होता है, क्योंकि प्लस माइनस के बाद पद अलग अलग काउंट होते हैं। तो 1 और 2 यानी कि द्विपदी। अगर घात देखें तो मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर 3 है, यानी कि त्रिघात बहुपद। द्विपदी में त्रिघात बहुपद है। तो आशा करते हैं ये सब चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन में पूछता है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद जो नहीं है वो कैसा दिखता है, बहुपद कुछ देख लीजिए, यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, नोट में करके देखिए। अगर चर राशि का पावर, चर राशि रूट में हो तो बहुपद नहीं होता है। जैसे कि आपको बोल दे देंगे 2√x माइनस 8 प्लस 3x, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रूट में लगा हुआ है। तो अब रूट वाला क्यों बहुपद नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पे देखिए √x, अगर इसको पावर में बदलते हैं तो x के पावर 1/2, रूट को पावर में 1/2 लिखा जाता है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब बात कर लेते हैं फिर से, x 3/4 माइनस 8x प्लस 1,
ए भी हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर ये एक्स का पावर क्या है आपको बटा में दिख रहा है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। बहुपद का डिफिनेशन हमारा क्या था कि उसमें चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो ये तो पूर्ण संख्या है नहीं, 3/4 पूर्ण संख्या नहीं होता है, और ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होता है। बात कर लेते हैं फिर से, y की पावर -2 + 8x -+1, ये भी ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y का पावर -2 दिख रहा है, और -2 पूर्ण संख्या नहीं होता है। याद रखिएगा, जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं वो सब धनात्मक होते हैं, 0 को छोड़कर, ठीक है। +2 पूर्ण संख्या है, लेकिन -2 पूर्ण संख्या नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट में, x + 1/x, और इसमें चर राशि में अगर नीचे x लिख दिए, नीचे चर राशि दिखाई दी, वो भी बहुपद नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि 1/x अगर इसको हम पावर के रूप में बदलेंगे तो x की पावर -1 कहलाता है, क्योंकि जब इसको पलटते हैं तो क्या होता है हमारा, यहाँ पे पावर माइनस में होता है। अगर स्क्वायर आता तो यहाँ पर -2 होता, इस तरह। तो ये हमारा बहुपद फिर ये नहीं है, यानी कि ये सभी बहुपद नहीं है, नहीं है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अगला, बहुपद में गुणांक समझते हैं। गुणांक पूछ देता है, गुणांक क्या है, गुणांक कोफिशिएंट इंग्लिश में उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो गुणांक क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले एग्जांपल के लेके, 2x² - 3x + 1 में x का गुणांक देखते हैं। इस पे देखते हैं, x जहाँ है पूछ रहा है कि इस बहुपद में x का क्या गुणांक है, यानी इस बहुपद में आप x ढूंढिए और उस x में किस चीज़ से गुणा हुआ है वही कहलाता है उसका गुणांक। तो देखते हैं यहाँ पर x दिख रहा है, और x यहाँ पे गुना छुपा रहा था स्टूडेंट, तो यहाँ पर गुना छुपा यानी x किससे गुना हुआ है, -3 से, -3 यानी -3 हो गया इसका गुणांक। और भी देख लेते हैं इसका, इसी बहुपद में से, इसी बहुपद में हम x² का गुणांक, x² का गुणांक हमारा क्या होगा, x ढूंढ लेंगे, और x किससे गुणा हुआ है, 2 से, तो हो गया 2, तो हमारा क्या हो गया, इसका गुणांक हो गया। थर्ड में देखते हैं, इसी बहुपद में अब x³ का गुणांक, तो आप तो कंफ्यूज होंगे, जाए x³ तो इसमें तो है ही नहीं, इसका गुणांक होगा कैसे। तो याद रखिएगा, जो उसमें नहीं रहेगा उसका गुणांक आपका 0 होगा, उसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा। जो इसमें है ही नहीं उसका मान कितना कर देंगे, हम 0 कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं अचर गुणांक, सीधा पूछता है अचर गुणांक। अचर गुणांक क्या है, तो इसमें अचर राशि कौन है, अकेला अचर राशि एक यहाँ पे अकेला दिख रहा है, तो यहाँ पर ये अचर गुणांक होता है। अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं, पांचवा में अलग बहुपद लेके, 2x² y³ में x² का गुणांक। देखिए, तो इसमें x², ये सब एक ही पद है, ये सब इसमें गुना छुपा रहता है, ये सभी में गुना छुपा रहता है। तो x² में किसी से गुना है, 2 से, x³ से, z से, सभी इसमें गुना के रूप में है, इसीलिए x² गुणा क्या हो जाएगा, 2 भी होगा, y और q होगा, और z, यानी ये इसका हो गया गुणांक हो गया। इसी में देख लेते हैं एक और, अगर इसमें हम आपसे z का गुणांक पूछ दें तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए और मान मिला लीजिए। z का गुणांक क्या होगा, तो z इस सबसे गुना हुआ है, तो इसमें 2 से भी गुना, x² से, और y³ से, तो ये सभी इसके गुणांक है। तो आशा करते हैं आपको गुणांक समझ में आया होगा। अब अगला बात करते हैं, क्या देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। अब चर्चा करते हैं इसके घातांक की।
घातांक, 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 घातांक यानी घात पूछ देता है कभी, तो देख लेते हैं। तो 2x क्यू वाई क्यू जेड 1 का घातांक, घातांक क्या होगा देख लेते हैं। तो देखिए, तो यह बहुपद है और एक ही पद है, इसमें दो तो पद है नहीं। तो इस पद में देख लेते हैं इसे घात, तो इसमें तो बहुत सारे चर राशि दिख रहा है, तो जिसमें जितने चर राशि होंगे सभी के घात को हम प्लस कर देते हैं, उससे हमें घातांक पता चलता है। यानी कि घातांक हो गया 3 + 3 + 1 यानी कि 7। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 5x² y का घातांक क्या होगा। इसका घातांक होगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 छिपा है, तो हमारा 2 + 1 यानी कि घातांक 3 हो गया। अगला बात करते हैं थर्ड में, अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। 2x² - 8x प्लस 5y 10 10 y का पावर 10 का घातांक। देखिए, तो यहाँ पे सभी पद क्या है, अलग अलग है। तो सभी पद में से सभी का अलग अलग पावर देखेंगे, जिसका बड़ा रहेगा वही हमारा घातांक होगा। तो इसमें तो 2 है, इसका 1 है, इसका 10 है, तो सबसे बड़ा है 10 यानी कि घातांक 10 होगा। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर में 5xy² - 8p4q7 और 8xy3z4 का घातांक क्या होगा। इसमें 1 और 2 3 हो गया, और इसका कितना हुआ 4 और 7 11 यानी 11, और इसका हो गया 1 3 और 4 कितना हुआ 8, यानी सबसे बड़ा हुआ हमारा ये वाला 4 + 7 यानी कि 11, इसका घातांक 11 हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये घातांक वाला समझ में आया होगा। यानी कि अगर कोई बहुपद दे दे तो उसका घातांक कैसे पता करेंगे वो आपको आ गया। बताते हैं।